त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक के इस ई एजेंडा कार्यक्रम में। और मैं शुरुआत आपको शुभकामनाओं के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि जिस वक्त देश में निराशा का माहौल है, तेजी से कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने 13 जिलों में से 10 जिलों को ग्रीन जोन अभी तक बना रखा है। मात्र 3 ऐसे जोन हैं जिनमें से 2 जोन जो हैं वो ऑरेंज जोन में आते हैं, नैनीताल और देहरादून, और हरिद्वार रेड जोन में इस वक्त है। तो जिस तरह से आपने अभी तक इस लड़ाई में कोरोना संक्रमण को कंटेन किया है, वो वाकई एक मॉडल के तौर पर देखा भी जा रहा है। हालांकि अब लॉकडाउन तीसरे दौर में आ गया है, 17 मई तक बढ़ गया है। गृह मंत्रालय ने नई नई गाइडलाइंस भी जो है वो जारी कर दी हैं। अब यहां से आपका इन गाइडलाइंस के मद्देनजर क्या नया प्लान है और प्रवासियों के लिए क्या आपकी योजना है, उन्हें कैसे उत्तराखंड वापस लाएंगे? धन्यवाद मीनाक्षी। अपने राज्य में अभी तक कुल 58 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और जिनमें से 39 ये ठीक होकर अपने घरों को चले गए हैं। 18 अस्पतालों में हैं और एक कोरोना पॉजिटिव की कल मौत हुई है। हालांकि उसका कारण संक्रमण नहीं था, लेकिन वो पॉजिटिव केस था। राज्य में 15 मार्च को इस महामारी का प्रवेश हुआ और हमने तत्काल 2 दिन बाद राज्य में अपने स्कूल बंद किए। वर्क फ्रॉम होम ये हमने प्रारंभ किया और राज्य की सीमाओं पर जो चौकसी थी वो तो हमने 26 जनवरी को ही बढ़ा दी थी, क्योंकि उत्तराखंड ये नेपाल से लगा हुआ देश है और नेपाल में एक सामाजिक एक सोशल मीडिया पर एक खबर मिली थी 25 जनवरी की रात्रि में वहां आया और हमने तत्काल 26 से बातचीत किया, क्योंकि वो सीमाएं हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और उस पर हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के वो अधीन रहता है। राज्य सरकार की पुलिस काम नहीं करती है। तो फिर गृह मंत्रालय से बात करने के बाद पर हमने तुरंत स्क्रीनिंग शुरू की और हमने पूरे राज्य पर अपने स्वास्थ्य महकमे को, जो हमारा पुलिस विभाग है और जो हमारे तमाम जो पैरा मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको हमने सतर्क किया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च जनता कर्फ्यू की घोषणा की तो हमने 22 मार्च से और अभी आज 2 मई हो गया है, उत्तराखंड में लगातार लॉकडाउन चल रहा है जी। और बहुत सख्ती से हमने इसका पालन किया। जहां पर सख्ती की जरूरत पड़ी वहां पर हमने सख्ती भी की, जहां पर सतर्कता की जरूरत थी पूरी सतर्कता को भी बरता। जो फिजिकल डिस्टेंस जो रहना चाहिए उसका भी हमने अनुपालन किया। तमाम जो ऐसी कोई भी गैदरिंग जिसमें भीड़ होती है, ऐसे कोई भी कार्यक्रम चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, उन पर तुरंत रोक लगा दिया गया। उसका सबसे बड़ी चीज है रोक लगाने के अलावा कि उसका अनुपालन कराया गया और उसमें हमारी प्रदेश की जनता का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य यहाँ के लोगों के स्वभाव में है अनुशासन, संयम और कठिनाई में भी कैसे संयम से रहा जा सकता है, ये यहाँ के संस्कारों में है।